बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास टेंथ बायोलॉजी में से हमारे पास आज चैप्टर नंबर 2 होमियोस्टेसिस का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, होमियोस्टेसिस का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर है हमारे पास होमियोस्टेसिस है। ठीक है, चैप्टर 2 है 10th क्लास बायो के अंदर। ठीक है, होमियोस्टेसिस। ठीक है, अब देखें, हम थोड़ी सी होमियोस्टेसिस की इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे हम इसके फर्दर टॉपिक्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो याद रखें होमियोस्टेसिस, मैंने पहले भी जैसे बताया था कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होती हैं, ख़ुद अपने आप को बयान करते हैं। तो होमियो हम किसको कहते हैं? होमो या होमियो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? सेम, एक जैसे, सेम, बिल्कुल। स्टेशनरी, स्टेसिस मीन हमारे पास स्टेशनरी। स्टेशनरी हम किसको कहते हैं? स्टेशनरी मीन्स कांस्टेंट रखना। स्टेशनरी या किसको क्या रखना? कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट कंडीशंस को बरकरार रखना, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? होमियोस्टेसिस। देखो, अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर एक तरतीब रखी है। क्या? हर चीज़ की ज़्यादती क्या होती है? नुकसानदार। हर चीज़ की कमी भी क्या होगी? नुकसानदार होगी। तो उसको एक इतदाल दरमियानी रास्ते पर फोकस करके दरमियानी हमारे पास सिचुएशन में रखना, ये हमारे पास क्या है? होमियोस्टेसिस है। जैसे ज़्यादा खुशी भी क्या होती है? नुकसानदार। ज़्यादा गम भी नुकसानदार। तो दोनों को लिमिट में रखना, उस लिमिट में किसी भी कंडीशन को रखने का नाम क्या है? होमियोस्टेसिस है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ इस तरह का सिस्टम पाया जाता है कि जो किसी भी चीज़ को न इंक्रीज़ होने देता है ना डिक्रीज़ होने देता है। इंक्रीज़ होगा तो दोबारा किस में लाएगा? उसी लेवल पे। सपोज़ इस लेवल से कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दोबारा किस में लाना है? उसको इधर इसी लाइन पे लाना। अगर कोई चीज़ कम हो रहा है तो दोबारा इसको किस में इस लाइन पे लाना। इसको हम क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब होमियोस्टेसिस की हम थोड़ी सी डिफिनीशन देखते हैं कि होमियोस्टेसिस हम किसको कहते हैं। देखो, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की क्या है? एबिलिटी है। एबिलिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एबिलिटी ऑफ बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की ये एबिलिटी है जिसमें वो क्या रखता है? टू मेंटेन, जिसमें वो क्या रखेगा? मेंटेन रखेगा। ठीक है, बरकरार रखेगा। किस चीज़ को बरकरार रखेगा? मेंटेन इंटरनल, जो अंदर जो कंडीशंस हैं, इंटरनल कांस्टेंट इन्वायरमेंट, इंटरनल कांस्टेंट कंडीशन, इंटरनल कांस्टेंट, आप इन्वायरमेंट भी कह सकते हो या आप इसी को कंडीशंस भी कह सकते हो। इन्वायरमेंट और कंडीशन बोथ आर सेम थिंग। तो कंडीशन कहो या इन्वायरमेंट कहो। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस। कि अपनी बॉडी को, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है, देखो, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट हमारे पास अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के, हमारे पास इन्वायरमेंट की दो किस्में होती हैं। इन्वायरमेंट कितने किस्म का होगा? इन्वायरमेंट 2 टाइप का होगा। ठीक है, 2 टाइप का कैसे? देखो, एक हम कहते हैं जैसे मेरी बॉडी है तो मेरी बॉडी का एक बाहर का एनवायरनमेंट है, एक बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे, एक जो अंदर है उसको हम कहेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट। उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल एनवायरनमेंट कहेंगे। और जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको हम कहेंगे, बाहर की जो कंडीशंस हैं उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब याद रखें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल हमेशा हम कहेंगे किसको? आउटसाइड। इंटरनल हमेशा किसको कहेंगे? इनसाइड। कहाँ पे होगा? इनसाइड द बॉडी। और ये हमारे पास आउटसाइड होगा, यानी बॉडी के इनसाइड जो कंडीशंस हैं, जो इन्वायरमेंट है उसको हम कहेंगे इनसाइड, इंटरनल इन्वायरमेंट। जो बाहर जो कंडीशंस है, बाहर जो इन्वायरमेंट है उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे पास क्या क्या हो सकता है? इंटरनल इन्वायरमेंट बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखो, हमारी इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट हो सकता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम कह सकते हैं कि इनसाइड ब्लड,
कि ब्लड के अंदर हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ इन्वायरमेंट हो सकता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि इनसाइड ए सेल, कि इवन के एक सेल के अंदर भी उसका अपना एक क्या है, इन्वायरमेंट मौजूद है। ठीक है। अब एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल जैसे हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है। जैसे कुछ दिनों पहले गर्मी थी, अभी क्या है, सर्दी है। इसी तरह हमारे पास एयर है, हवा कभी ठंडी हो सकती है कभी गर्म हो सकती है। इसी तरह हमारे पास ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी हमारे पास कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। तो ये सारे हमारे पास कौन से इन्वायरमेंट है? ये हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। याद रखें कि हम यहाँ पे होम्योस्टेसिस देखते हैं। ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना, इसका डायरेक्टली इफेक्ट है किसके ऊपर? इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर। अगर ये फॉर एग्जांपल ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, यहाँ पे क्या होगा, ये चेंज होगा, तो ये अफेक्ट करेगा किसको? इंटरनल इन्वायरमेंट को। तो इस एक्सटर्नल कंडीशन के ख़िलाफ़, इस एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस के ख़िलाफ़ अपनी बॉडी को का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखना, इसी को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है। यानी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो हमारी बॉडी क्या करेगी? एयर ठंडा हो गर्म हो हमारी बॉडी क्या करेगी? ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो हमारी बॉडी क्या करेगी? इसी तरह ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होगा तो हमारे पास बॉडी क्या करेगी? ब्लड के अंदर हमारे पास एसिडिक लेवल ज़्यादा होगा तो बॉडी क्या करेगी? सेल के अंदर कुछ मालिक्यूल्स एक्स्ट्रा आएंगे तो बॉडी क्या करेगी? हमारे पास कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जमा होगा तो बॉडी क्या करेगी? तो इस सब को यानी एक उसी रेट पे, उस नैरो रेंज पे फिक्स करने का नाम क्या है? होम्योस्टेसिस है। ठीक है। तो याद रखें ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑलवेज अफेक्ट करता है किसके ऊपर? इंटरनल इन्वायरमेंट। इफ़ हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होगा, एक्सटर्नल कंडीशन चेंज होगी, इट अफेक्ट द इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज़ देखते हैं कि हमारे पास इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है। व्हाट आर इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन? ये हमारे पास एक्सटर्नल, कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन, हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंटल या इंटरनल कंडीशंस, कि हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट या इंटरनल कंडीशंस क्या हो सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर कौन से कंडीशंस हो सकते हैं, कौन सा इन्वायरमेंट हो सकता है? देखें, पहले चीज़ हमारे पास क्या चीज़ है? बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, ये हमारी बॉडी का क्या है? एक इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल कंडीशन है। ठीक है। दूसरा, हमारे बॉडी के अंदर साल्ट है एंड वाटर है, ये हमारे बॉडी का क्या है? इंटरनल कंडीशंस हैं। तीसरी चीज़, हमारे बॉडी के अंदर क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसको बॉडी ने क्या करना है? खारिज करना है। ठीक है। चौथी चीज़ हमारे पास क्या है? ब्लड का हमारे पास पीएच है, ब्लड का पीएच कम है ज़्यादा है, क्या होगा? ज़्यादा हो तो नुकसानदार, कम है तो भी नुकसानदार। ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये हमारे पास कंडीशन। अब सपोज़ देखो, इससे मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। सपोज़ फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? 37.6 फ़ारेनहाइट समथिंग। ठीक है। 6 डिग्री समथिंग। ठीक है। तो अब इसमें फॉर एग्जांपल हमारा टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक है। इससे कम हो जाए तो ये भी हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक। तो अब ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी चाहेगी कि इसको दोबारा से लाके किस पे फिक्स किया जाए? 37.6 डिग्री पे ही, सेल्सियस पे क्या किया जाए? फिक्स किया जाए। अगर कम होगा तो हमारी बॉडी चाहेगी इसको दोबारा लाके किस पे फिक्स किया जाए? 37। अब इस नैरो रेंज पे फिक्स करने का नाम ही क्या है? होम्योस्टेसिस है। तो इस यानी ये एक कांस्टेंट रेट है, एक कांस्टेंट कंडीशन है टेम्परेचर की हमारे बॉडी के लिए। तो इससे ज़्यादा होगा तो भी नुकसानदायक है, इससे कम होगा तो भी नुकसानदायक है। इसीलिए इस रेंज पे लाके फिक्स करने का नाम क्या है? होम्योस्टेसिस है। इसी तरह साल्ट एंड वाटर हमारी एक रिक्वायरमेंट है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास साल्ट की कंसंट्रेशन, साल्ट की कंडीशन बॉडी के अंदर क्या होगी? ज़्यादा होगी, या वाटर का लेवल, वाटर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेकिन इतना भी नहीं कि हद से ज़्यादा हो। ठीक है। अगर ये कम होगा, दोनों या ज़्यादा होंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इस पॉइंट पे लाके फिक्स करना, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? होम्योस्टेसिस है। इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है जिनको बॉडी से खारिज करना है। अगर ये बॉडी से खारिज नहीं होंगे तो ये हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक। ठीक है। तो इसीलिए जैसे हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, यूरिक एसिड्स हैं, डिफरेंट किस्म के वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनको खारिज करना लाजमी है। इसी तरह ब्लड पीएच है,
अगर इसका पीएच ज़्यादा होगा तो हमारा ब्लड किसकी तरफ जाएगा, बेसिक कंडीशंस की तरफ जाएगा। अगर ब्लड पीएच कम होगा तो हमारा ब्लड किसकी तरफ आएगा, एसिडिक कंडीशन की तरफ आएगा। इसीलिए इस रेंज पे फिक्स करने का नाम क्या है, होम्योस्टेसिस है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसको देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। देखो हम कहते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं होम्योस्टेसिस के, किस किस तरीके से होम्योस्टेसिस हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज हमारे पास सबसे पहली चीज़ है, ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, फिर आगे हम इंशाल्लाह टॉपिक में देख लेंगे इसको। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, एक हमारे पास होता है थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन क्या चीज़ है, देखो थर्म का वर्ड जो है ना, ये यूज़ होता है टेम्परेचर के लिए, हीट के लिए। तो मतलब ये हुआ कि मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर की, इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे। बॉडी टेम्परेचर को किस में रखेंगे, कांस्टेंट रेट पे रखेंगे। ठीक है, जब हम कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं तो उसको हम कहेंगे थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास 37.6 डिग्री सेल्सियस में है तो इसी पे इसको क्या रखना, फिक्स रखना। दूसरा जो कंपोनेंट है ओस्मो रेगुलेशन। तो ओस्मो रेगुलेशन याद रखें, ओस्मो रेलैरिटी, ओस्मो रेगुलेशन या ओस्मोसिस, ये वो वर्ड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूज़ होते हैं वाटर एंड साल्ट के लिए। यहाँ पे हम दो चीज़ों को मेंटेन रखेंगे, वाटर को भी एंड साल्ट को भी। वाटर और साल्ट को हम क्या रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। तीसरा जो हमारे पास है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, इसमें हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, मेंटेन नहीं रखते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। किस चीज़ को, रिमूवल करते हैं, किस चीज़ को, ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको क्या करना, बॉडी से खारिज करना। अगर इनको खारिज नहीं करेंगे तो ये भी हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। कैसे नुकसानदायक है, देखो सपोज हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल मैं लेता हूँ कि हमारे पास एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिक एसिड। अगर ये बॉडी से खारिज नहीं हो जाए, अगर ये यूरिक एसिड बॉडी से खारिज नहीं हो जाए तो ये यहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे, जॉइंट्स के अंदर। हमारी बॉडी के जो जोड़ हैं, जो जॉइंट्स हैं, वहाँ पे ये जाके स्टोर होता है। तो अब ये फिर वहाँ पे क्या काज करता है, पेन काज करता है, फिर डिफरेंट किस्म के डिजीज़ को काज करेगा। तो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से रिमूव होना, उसका खारिज होना क्या है, ज़रूरी है। अब हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे आर्गन्स हैं जो होम्योस्टेसिस करवाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से आर्गन है, देखो हमारे पास सबसे पहला हमारे पास आर्गन है, किडनी है। ठीक है, किडनी एक हमारे पास होम्योस्टेटिक आर्गन्स हैं। दूसरा हम कहते हैं हमारे पास लीवर है, लीवर भी क्या करवाता है, होम्योस्टेसिस करवाता है। तीसरा हमारे पास यानी स्किन है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास स्किन के अलावा भी मौजूद हैं, जैसे हमारे पास लंग्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के आर्गन्स हैं जो होम्योस्टेसिस में हिस्सा लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैंने आपके समझाने के लिए चंद एक एग्जांपल्स ली है, ये सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब देखो जैसे किडनी हमारे पास वाटर एंड सॉल्ट लेवल को क्या करता है, बरकरार रखता है बॉडी के अंदर। इसी तरह स्किन टेम्परेचर में भी इन्वॉल्व है। हमारे पास डिफरेंट ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास। इसी तरह स्किन के अंदर ग्लैंड्स का निज़ाम है टेम्परेचर को मेंटेन रखने का। ठीक है, तो वो आगे आगे हम पढ़ लेंगे। तो ये हमारे पास सिर्फ क्या था, होम्योस्टेसिस के बारे में एक इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करता हूँ लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।